से दबा हुआ है आपका भी जीवन। कितना भी कमाते हैं और कितना भी चुकाते हैं, परंतु नहीं मिल रही है आपको संपूर्ण कर्ज से मुक्ति। ये कर्ज कोई आपका लिया नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि इस जन्म तो आप इस संपूर्ण कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। क्या आपके घर में भी लगातार सता रही है धन की कमी? बहुत सुना है आपने दूसरों के किस्से और कहानियां, किसी की तकदीर चमक गई रातों रात, कोई रातों रात करोड़पति बन गया, परंतु यह चमत्कार कभी आपने अपने जीवन में नहीं देखा। सच में आपने अपनी आंखों के सामने कई ऐसे व्यक्तियों को बनते देखा जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे और ना ही उनके पास कुछ था, परंतु आज वो बहुत ज्यादा अमीर है, सब कुछ है उनके पास। आप बहुत परिश्रम करते हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु भाग्य ने कभी आपका इस हद तक साथ नहीं दिया कि आप भी बन जाएं रातों रात करोड़पति। ऊपर से कर्ज सता रहा है और घर में हमेशा किसी ना चीज की कमी लगी ही रहती है। आपने भी स्वप्न देखा है एक बड़ा सा घर बनाने का, काश आपके पास भी एक महंगी सी कार हो, आपके बच्चे भी बाहर पढ़ने जाएं, आपका लड़का भी विदेश जाए। बहुत ख्वाब देखे हैं आपने, परंतु यह सब पूर्ण कैसे होगा जब धन प्रचुर मात्रा में आपके पास हो, चमत्कार हो आपके पास भी, क्योंकि जो कमा रहे हैं उससे घर चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है, परंतु ना बैंक बैलेंस मजबूत है और ना ही आपने इतना बचा कर रखा है कि भविष्य की ओर आप देखें तो आप मुस्कुरा सकें। हर वक्त आपको अपने भविष्य की चिंता सताती है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने बच्चों को क्या देकर जाऊंगा। कुल मिलाकर मिला जुलाकर यदि धन की समस्या से जूझ रहे हैं आप, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही आपको, माता लक्ष्मी द्वार नहीं देख रही आपके, चमत्कार नाम की कोई चीज आपके जीवन में नहीं है, तब आज का एक प्रयोग, एक दिव्य प्रयोग आपके लिए। चमत्कार ना हो तो कहिए रातों रात किस्मत बदलेगी, ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ आज आपके लिए। समस्याएं हैं तो उसका समाधान है, ना रोना है, ना दुखी होना है और ना ही कभी अपनी तकदीर को कोसना है। जब भी हम खुद को भला बुरा कहते हैं, पता नहीं भगवान को हमसे क्या दुश्मनी है, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, मैं कभी संपूर्ण जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, यदि इस तरह के शब्द आपकी भी जुबान पर बार बार हैं, तो हो जाइए सावधान और मुक्त होइए इन सारे शब्दों से। ये सब कहकर हम और दरिद्रता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब बदलाव का समय है, चलिए खुद ही अपनी किस्मत बदलते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर लेकर आते हैं। चमत्कार कैसे होता है, धन कैसे बरसेगा आपके घर, इतना रुपया आएगा संभाल नहीं पाएंगे, और चाहे कितनी भी बड़ी धनराशि का कर्ज हो आपके माथे पर, ये अगली पीढ़ी नहीं जाएगी, आप हर हाल में इससे मुक्त कर पाएंगे अपने परिवार को। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो प्रयत्न कर रही हूँ आपके लिए, जो मैं पहुँचा रही हूँ आप तक, वह सीधे पहुँचे आप तक। कई बार कर्ज इतना घेर लेता है मनुष्य को कि उसके जीवन का समस्त सुख आनंद सब खत्म हो जाता है, वह केवल दिन काटता है, उसे ऐसा ही लगता है कि कब मेरा ये जीवन समाप्त हो और मैं इससे निकलूं। चलिए आपके इस दुख भरे तकलीफ भरे दिन को खुशियों में बदलती हूँ। एक छोटा सा माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का वशीकरण बताती हूँ। दिव्य है, अद्भुत है, महिला भी करे और पुरुष भी करे। केवल एक बार ना करे, करते रहे, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले और देखिए कैसे आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। समझ लेते हैं किस दिन करना है यह प्रयोग। मंत्र को ध्यान से सुने, विधि को सही से जान ले। आपकी सही जानकारी आपके लिए भी लाभदायक है और आपके अपनों के लिए भी। शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। तैयारी आप गुरुवार को ही कर लें, परंतु प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार को
बहुत सारे भाई बहन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बहुत कंफ्यूज है, अक्सर मुझसे पूछते हैं। आप पंचांग देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पर पंचांग आता है, रोज का पंचांग आता है, आज का पंचांग शीर्षक से आप पंचांग देखकर जान सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर भी कुछ साधारण शब्दों में बता देती हूँ आपको। पूर्णमासी के ठीक बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष। ये दोनों पीरियड्स लगभग 15-15 दिनों के होते हैं। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल ले लें। आप गुरुवार को भी गुलाब का फूल ला सकते हैं, फ्रिज में उसे रख सकते हैं सफाई से और सावधानी से। घर में मांस मछली ना पक रहा हो, किसी ऐसी चीज़ में आपकी पूजा का सामग्री ना सड़ जाए, बहुत शुद्धता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। एक छोटी सी कटोरी ले लें, शीशे की ले लें या स्टील के ले लें, चांदी की हो तो चांदी के ले लें। 11 दाने आपको चावल के लेने हैं, बिल्कुल टूटे फूटे ना हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ चावल हो। 11 दाने चावल, 1 चुटकी हल्दी। आपको 3 टिकिया कपूर की लेनी है। जो कपूर आप पूजा रूम में इस्तेमाल करते हैं, साधारण सी 3 टिकिया कपूर की और थोड़ी सी घी। सामग्री को आप अच्छे से लिख लें, क्योंकि इस वशीकरण में जो चीज़ें चाहिए वो ग्रहों के अनुसार चयनित हुई है, तो आप उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें, कोई सब्स्टिट्यूट ना ढूंढें। एक मिट्टी का छोटा सा दिया ले लें। आप आसन लगाकर जो बैठेंगे वो आसन लाल या पीले रंग का ही हो, कम से कम काला ना हो। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके अपने पूजा रूम में बैठ जाएं। सबसे सकारात्मक शक्तियाँ हमारे पूजा रूम में ही होती हैं। ना संभव हो तो आप घर के किसी कोने में बैठ सकते हैं, परंतु साफ सुथरा हो, स्वच्छ स्थान हो। एक छोटा सा पीला कपड़े का टुकड़ा ले लें। ध्यान से सुनिए, संपूर्ण विधि को समझ लीजिए, सीख लीजिए। जिस जमीन पर आप बैठे उस जमीन को पहले ही आप जल से बिल्कुल धो ले, पोंछ ले, साफ कर ले उस जगह को, स्थान को। यह वशीकरण आपको सुबह प्रातः जैसे ही आप जागे स्नान करें और प्रथम कर लें, अन्य कोई कार्य न करें। मतलब स्नान करने के बाद जब आप पूजा पाठ करते हैं उसी वक्त इस प्रयोग को करें। उसके बाद ही आप जल ग्रहण करें या कुछ भोजन करें। जमीन पे एक पीला कपड़ा बिछा दें, उस पर आप एक मिट्टी का दिया रख दें। मिट्टी के दिए के ऊपर आप 3 टिकिया कपूर की रख दें, परंतु इन कपूर पर हल्की सी 1 बूंद घी की लगा दें। घी अवश्य लगाना है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का जो भी वशीकरण होता है उसमें घी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। कहते हैं घी जब जलता है तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कपूर की टिकिया आपने मिट्टी के दिए पर मिट्टी की छोटी सी कटोरी में रख सकते हैं आप, और उसमें हल्का सा घी लगा दें। 11 दाने जो चावल के आपने लिए उसे अपने हथेली पर ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। 1 बूंद जल मिलाकर उसे पीले रंग से रंग दीजिए, मतलब हल्दी से वो स्वतः ही पीली हो जाएगी। उसे एक स्थान पर रख दें। जो चांदी की कटोरी आपने ली है या शीशे की कटोरी, उसमें जल भर दीजिए और गुलाब का फूल उसी में डाल दीजिए। हमें इसी जल को अभिमंत्रित करना है। इस बात को याद रखें कि इस जल को हमें दिव्य जल बनाना है। तो सामने बिल्कुल इस कटोरी को रखें और जितनी भी चीज़ें हैं सभी पीले कपड़े पर ही रखी जाएंगी। गुलाब का जल, कटोरी वाले जो जल है उसी में गुलाब रहेगा। अब आप कपूर को जला दें, जिसमें हल्की सी आपने कोटिंग की है घी की, इस कपूर को आप जला दें। 11 दाने चावल अपने बाएं हथेली पर रख लें। दाहिने हाथ से आप 1 चावल को उठाएं। आंखें बंद करें। सर्वप्रथम अपनी समस्त समस्याओं को सोच लें। धन से जुड़ी समस्या ही यहाँ सोचनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर आप विवाह या संतान प्राप्ति या नौकरी वगैरह की इच्छा ना करें, यहाँ धन को आकर्षित करना है। तो यदि कर्ज है आप पर, तो जितने राशि की कर्ज है उस राशि का सोच लें कि इससे मुझे मुक्त होना है। घर बनाने के लिए आपको धन चाहिए या प्रचुर मात्रा में धन, आप माता लक्ष्मी को स्मरण कर लें, धन को याद कर लें। एक मंत्र बता रही हूँ आपको। 1-1 दाने को अपने ऐसे दोनों हाथ में दबाकर इस मंत्र को 1 बार बोलना है। ओम श्रीम मम ग्रह स्थिर कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 1 बार बोलने के बाद चावल के दाने को उस जलती हुई कपूर और घी में डाल दें। पुनः दूसरे चावल उठाएं, फिर आप इसी मंत्र को बोलें और फिर अग्नि में डाल दें। ऐसे करके 11 बार आप इस मंत्र को बोलें और 11 चावल के दाने 1-1 करके इसी अग्नि में डाल दें। माता लक्ष्मी को नमन करें, स्मरण करें, और जब तक कपूर की टिकिया संपूर्ण रूप से जल के समाप्त ना हो जाए उठे नहीं, या जब संपूर्ण जल जाए, समाप्त हो जाए, माता लक्ष्मी को नमन कर लें, प्रणाम कर लें।
अब ये जो जल है जिसमें आपने गुलाब का पुष्प रखा है वो अभिमंत्रित हो गया है। इस जल को प्रथम ये जो आपने मिट्टी के दिए में ये जलाया है इसके चारों ओर भी छीटें। इस जल को थोड़ा खुद के ऊपर भी छीटें। अब अपने घर के कोने कोने में आप गुलाब से ही इस जल को छीटें। आपकी तिजोरी हो जहाँ धन रखते हो, जहाँ रसोई हो, खाना पकता हो, आपका कमरा हो, हॉल घर हो, जो भी हो, 1 मंजिला मकान हो, 2 मंजिला मकान हो, घर के कोने कोने में अर्थात मुख्य द्वार से बिल्कुल पूजा रूम तक संपूर्ण स्थान पर गुलाब जल से इस जल को छीटे। नमन करें माँ लक्ष्मी को। इस कटोरी को फिर आप पवित्र स्थान पर रख दें। ये जो प्रक्रिया है यह आप प्रत्येक शुक्ल पक्ष के एक शुक्रवार को अवश्य करें, अर्थात महीने में 1 बार भी अवश्य करें। ये इतना दिव्य प्रयोग है कि जिस शुक्रवार आपने किया है उस दिन से आपको प्रभाव नजर आने लगेगा, धन आने के मार्ग खुलने लगेंगे, कहीं कहीं से भी रुपया आएगा, परंतु इतना रुपया आएगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। मिलेगी कर्ज से 100% मुक्ति। जो चाहेंगे आप वो कर पाएंगे अपने जीवन में। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी आप पर। तो क्या अनुभव किया इस वशीकरण को करके आपने? क्या बदलाव आया आपके खुद के जीवन में? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य साझा करें। इस गुलाब के फूल को आप अपने पूजा रूम में पवित्र स्थान पर रख दें कुछ दिनों के लिए। बाद में जब ये सूखने लगे तो आप किसी पौधे में डाल दें। फिर अगली बार शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग अवश्य करें। कम से कम 3 माह करें और देखें क्या बदलाव आता है आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।